अस्सलामुअलैकुम। कराची से मैं हूँ वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूँ नदीम कौसर कोयटा से। मैं हूँ पेशावर से नादिया सबूही। मैं हूँ जरगून शाह जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। लाहौर से मैं हूँ अदनान मलिक। पाकिस्तान की उम्र 76 बरस है, लेकिन महकमा रेलवे की उम्र 162 बरस है। जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे तो कराची से कोटी तक 1861 में ट्रैक बिछाया गया और उसके बाद फिर ये रेलवे ट्रैक बढ़ता गया। इस वक्त तकरीबन जो रेलवे का ट्रैक है वो 11,000 किलोमीटर का है, जो रेलवे का रूट है वो 7,500 किलोमीटर का है। 512 रेलवे स्टेशन हैं, कमोबेश 100 ट्रेनें चलती हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हादसा आए दिन का मामूल बन चुके हैं। सिर्फ चंद रोज़ पहले यानी 6 अगस्त को नवाब शाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस पटड़ी से उतर गई। इस हादसे में 32 अफराद जाँ बहक हुए जबकि दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए। सिर्फ 2013 से 2021 तक मुख्तलिफ ट्रेन हादसात में 200 के करीब पाकिस्तानी अपनी जानों से गए। पाकिस्तान रेलवे महज एक इदारा ही नहीं, ये करोड़ों पाकिस्तानियों का रोमांस है। ये पाकिस्तान की तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की ज़मानत समझा जाता है। रेल का पहिया जब चलता है तो पाकिस्तान भी खुशहाल और मजबूत बनता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर शहर के रेलवे स्टेशन पर। आज हम बात करेंगे पेशावर डिवीज़न के ज़ेरे निगरानी चलने वाले मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन, इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के मसाइल के हवाले से और जो मुलाजमीन हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर जो है रेलवे की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कुछ लोगों का शिकवा ये है कि ट्रेन का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहाँ आप जा रहे हैं, कितना आपने किराया दिया है? 3,350 रुपये सिर्फ टिकट खरीदा है, न सीट है न बर्थ है। तो ये ज़्यादा है। इससे पहले आप जाते रहे? जी, मैं तकरीबन 2 साल पहले जाता था, 1100 रुपये का टिकट मेरे को मिलता था। एक पहले 1300 रुपये में हम जाया करते थे, आज हम 3700 रुपये खुद जाते हैं। बच्चों का 1900 रुपये का टिकट है। अब इस पर 450 रुपये लिखे हुए हैं, मुझसे 1130 रुपये लिए गए जेकमाबाद के। मैंने उनको कहा सर ये टिकट ये मैंने तो नहीं लिखे हैं, गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, आपने इसको क्यों काटा? बोला लेना है लो, नहीं तो छोड़ दो। अब मजबूरी के तहत मुझे तो जाना है। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम है जो इन लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। जी आप बताएंगी, आप ट्रेन में सफ़र करती हैं तो ये बताइएगा पहले तो ये कि कितना सफ़र करती हैं, साल में एक दफ़ा जाती हैं या रोज़ाना की बुनियाद पे, ये बता दें। और दूसरे मसाइल क्या होते हैं? वैसे तो हम लोग मतलब साल में एक दफ़ा बच्चों की छुट्टियों के लिए जाना ही पड़ जाता है, लेकिन अगर कोई गमी खुशी हो जाए तो उसके दौरान भी हम बाई ट्रेन ही जाते हैं। तो यही है कि गर्मी में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई एसी का इंतज़ाम नहीं, सीटें ठीक नहीं होती, यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है और बच्चों के साथ बाई रोड तो सफ़र करना बहुत मुश्किल बन जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हम लोग बाई ट्रेन चले जाएँ तो चलो बच्चों को सहूलत हो, लेकिन यहाँ का निज़ाम भी कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ किराए की वजह से हम लोग चाहते हैं कि चलो ट्रेन में हम लोग सफ़र कर लें। जितना हम लोग टिकट दे रहे हैं उस पर टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें उस तरह की बेहतरी नहीं है। ठीक है, अब जिन ट्रेनों को मतलब जो फैसिलिटीज़ वगैरह दी गई हैं तो उनके फेयर भी इतने ज़्यादा हाई, फेयर भी ज़्यादा है। जी हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो रेलवे की कारकर्दगी से मुतमिन है और क्या चाहते हैं कि क्या मज़ीद सहूलियात उन्हें फराहम की जाए। जी बताइएगा, आप रेलवे की कारकर्दगी से मुतमिन है? सर जी रेलवे चाहते हैं कि रेलवे की कारकर्दगी अब कुछ बेहतर हुई है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं जितनी होनी चाहिए। रेलवे में क्या क्या सहूलतें आपको मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिल रही? सर मेरा तो पहले ये है, पहला ट्रैवल है, पहला एक्सपीरियंस है। 5-6 साल बाद। तो आप मुतमिन है तो आप जा रहे हैं ना? हाँ, 5-6 साल पहले ग्रीन लाइन मैंने ट्रैवल किया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विसेज थी उसमें। हम कराची गए थे, कुछ इश्यू नहीं था। तो उसके बाद हम होपफुली यही है कि इसलिए आए कि वो स्टैंडर्ड होगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी कैसी है और उसके क्या मसाइल हैं? कारकर्दगी का तो फुकदान है। दरअसल मैनेजमेंट का इशू है, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते हैं और सेफ्टी। अभी लास्ट टाइम हज़ारा का जो हादसा हुआ उसमें जो हमें न्यूज़ मिली है कि लकड़ी लगी हुई थी, मतलब 1000 बंदा जा रहा है, आप लकड़ी लगा रहे हैं। ट्रैक जो बिछा हुआ है 75 ईयर से एक ही बचा हुआ है, अभी तो हमने नया ट्रैक आज तक नहीं बिछा सके हम लोग। तो ये तो देखें ना, क्या हमारी
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बात पे। 75 ईयर से हम एक ट्रैक तक नहीं बिछा सके हैं प्रॉपर्ली, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हज़ारा एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि जो कोठी से रोड़ी तक का ट्रैक था वो पहले ही ख़तरनाक करार दे दिया गया था और ड्राइवर को ये कहा गया था कि यहाँ पर 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलानी है। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या हो गया जिसमें 30 अफराद की अपनी जानों को गंवा चुके हैं। अगर अब रेलवे की कारकर्दगी की बात करते तो इस पे हम सिवाय एनसी को और कुछ नहीं कर सकते। अब अभी नीचे अगर अपना कैमरा घुमाएं तो इनके नटे अभी यहाँ पे जो है ना गैर महफूज है। इनके नटे निकले हुए हैं, इनके बुल्टे निकले हुए हैं, वो भी सही तो उसने। अब जैसे कुछ दिन पहले हादसा हुआ था वो भी इन्हीं चीज़ों के, इनकी गफलत की वजह से हुआ था। अब इनका जैसे पिंजरा पुल टूटा हुआ था, इनका पिंजरा पुल के साथ ही इनका टूटा हुआ था, वो कितने महीने के बाद जाके बने आप सबके सामने है। तो रेलवे की कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको अगर बेहतर करना है तो सबसे पहले इनकी जो स्टाफ है इनकी जो है ना कोई 6 महीने साल की सैलरी बंद किया जाए और उनके बाद इनको तवज्जो दी जाए कि यार आप अपने काम को क्यों नहीं संभाल रहे, इसके पीछे वजह क्या है। और अगर ये नहीं संभाल सकते तो ये मैनेजमेंट किसी और को दे दें। अब जैसे यहाँ पे हम आ चुके हैं, इनके न स्कैनर है न कुछ है, एक एक चीज़ आप निकाल के इनको दिखा दो। यार आप पूरा एक सिस्टम चला रहे हो, मजाक तो नहीं होता। एक रेलवे सिस्टम मतलब कहते हैं कि दुनिया की अगर आप कारकर्दगी के बारे में देखना चाहते हो तो उनका रेलवे सिस्टम देखो। अब इनका रेलवे सिस्टम आप खुद देख रहे हैं, इनके आप बोगियाँ देखें, इनकी सीटें देखें, इनकी मैनेजमेंट देखें, इनके वॉशरूम्स देखें, इनके पटरियाँ देखें। यार ये पटरियाँ कैसे नहीं उतरेंगी? ये जो है ना हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है, सीटें अच्छी नहीं हैं। अमले का जो आपके साथ जो सलूक है वो क्या है? अमले का सलूक तो वैसे तकरीबन ठीक ही है, अमला ठीक ही सलूक करता है हमारे साथ, लेकिन ट्रेनों का निज़ाम जो है ना वो बहुत नाक़िस है ना। उसमें कोई टॉयलेट का मसला है, वो भी गंदा होता है, वो उसमें जाने को दिल नहीं करता। इसी तरह का सिस्टम है। ट्रेन में पानी नहीं होता तो हम ना नीचे उतर के फिर दुकान से पानी लेते हैं तो फिर वॉशरूम होता है ट्रेन में। ये हादसा आपके ख्याल में क्यों हुआ? वो सुनने में तो आया, कह रहे हैं ट्रेन की पटरी सही नहीं थी, उसकी जगह लकड़ी डाली हुई थी। पटरियों को इम्प्रूव कर रहे हैं। पटरियों को आप ये बताओ कि आप मुतमईन हो रेलवे की परफॉर्मेंस? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मुझे तो चाहिए, हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि वो कुछ अच्छा काम करे। हम इधर 2 बजे के बैठे हुए हैं, खज्जल हो रहे हैं। क्यों? आगे आई है। अच्छा, ट्रेन लेट है? ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। अब ये कह रहे हैं 5 बजे चलाएँगे। हुकूमत से अपील है कि यार मेहरबानी करें, ट्रैक को अपने सही जल्द से जल्द सही करें। आपके ख्याल में ट्रैक को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए? जी इम्प्रूव करना चाहिए। इंजन और बोगियाँ? इंजन बोगियाँ चलो ठीक है, बाकी जो ट्रैक पे ट्रेन चलती है वो मज़ीद सही होनी चाहिए। रेलवे च ना बच्चों को नौकरी नहीं लगाते, रिटायरमेंट का कोटा कोई नहीं है, ये होना चाहिए। प्लेटफॉर्म जो रेलवे का है इसे थोड़ा और जदीद होना चाहिए। फिर भी कई शहरों से अच्छा है लोड, ये प्लेटफॉर्म जो है कई शहरों से अच्छा है, लेकिन जो किराया है वो मुनासिब हो जाए तो और अच्छा होगा। बस यही कहना चाहूँगा। ये बताइए, पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी आपके ख्याल में कैसी है? पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी को जिस तरह की है कि अभी जिस तरह रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि घर पहुंचेंगे कि नहीं। और लाजमी बात है, ये पटरियाँ देखें, ये वही बाबा आदम के ज़माने की हैं, कुछ इनके ऊपर काम हो नहीं रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन। यामीन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ। ये रेलवे में सफ़र किया है, रेलवे की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? रेलवे की मैंने ज़्यादातर सफ़र रेलवे में किया अपना, ज़्यादातर सफ़र, और मैं रेलवे का सफ़र को बहुत अच्छा समझता हूँ। बसों के अलावा ये सफ़र अच्छा है, पूरा माहौल है, वाशरूम भी ठीक है, सारा माहौल यानी कि आबो हवा खूब आती है। जी, पेशावर आने जाने वाली ट्रेनों में रोज़ाना औसतन 6000 से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करते हैं। इन मुसाफिरों को क्या मुश्किलात पेश होती हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो मुश्किलात क्या है? ट्रेन का सफ़र तो बड़े मज़े का होता है, लेकिन बस ये मुश्किलात, पानी अंदर होना चाहिए पीने के लिए, ठंडा पानी, और वाशरूम ज़रा साफ़ होने चाहिए, और टाइम ज़रा अगर मतलब कम लगे तो ज़्यादा उसमें लोग सफ़र करेंगे। और इसके अलावा आप बताएंगी क्या? टिकट्स के रेट्स में काफ़ी फ़र्क होता है ना। आप सुबह की टिकट अगर आप लेते हैं तो वो महंगी पड़ती है आपको, फिर आप 11 बजे 12 बजे की अगर आप टिकट लेते हो तो फिर थोड़ी सस्ती पड़ती है ना। चाहिए सबके लिए टिकट एक जैसा, मतलब रेट एक जैसा होना चाहिए। जी, आप ये बताएं कि आप किधर सफ़र कर रही हैं? हमने लाहौर जाना है तो हम कब से वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर वेट करते रहे हैं। उसके बाद अब ट्रेन आई है, फिर आती है, उसके बाद भी काफ़ी देर खड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी,
आप क्या इसकी रेलवे की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं कि नहीं? नहीं सर, क्योंकि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी का भी बहुत इशू है। लास्ट टाइम आपने देखा है 1 वीक पहले जो एक्सीडेंट हुआ है। टाइमिंग तो फिलहाल अब आजकल सही चल रही है इसकी। टाइमिंग आपके ख्याल में बेहतर हुई? हाँ जी। तो ये कि सफाई सुथराई का ज़रा अच्छा होना चाहिए सिस्टम। रेलवे जो है उसके जो सीटें हैं वो ज़रा थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, और डब्बे जो उनसे हैं मैं तो इन्हें काफ़ी अरसे से इसी तरह ही देख रहा हूँ। और मेरा ख्याल है अगर इंडिया को आप चेक करें, अभी उन्होंने रिसेंटली एक नई ट्रेन लॉन्च की है, तो साथ वाला मुल्क ही है, अगर आप उनको देखें तो कम से कम उनके मुकाबले की तो कोई ट्रेन होनी चाहिए, बननी चाहिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी कैसी रही है? मुझे नहीं लगता कि सही है। जो आए दिन हादसे हो रहे हैं और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर हादसा हो रहा है। हम तो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हम पहुंचेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं। अगर ऐसा ही मामला है तो हम देखते हैं हर ट्रेन भरी हुई है, हर ट्रेन में मुसाफिर सवार हैं। अगर इतना ख़तरा है तो फिर लोग क्यों ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं? तो जाना तो है ना, जैसे अब मैं इलाज के लिए जा रही हूँ, जाना है लाजमी। ज़रूरी नहीं कि सब लोग घूमने जा रहे हैं, किसी का घर है, किसी ने इलाज के लिए जाना है। आपने रेलवे में सफ़र किया, रेलवे की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हो? कैसी कारकर्दगी है रेलवे की? बहुत ज़्यादा ट्रेनें कम हो चुकी हैं। अभी जब फैसलाबाद से मुल्तान आते कोई ट्रेन इतनी जल्दी मिलती नहीं है हमें। पहले चलती थी ट्रेनें, सुकून आराम से आ जाता था इंसान। बस जो है वो लाहौर तक 6 घंटे में पहुंचती है, जबकि ट्रेन जो है वो तकरीबन 10 से लेके 12 घंटे तक सफ़र होता है, मतलब लंबा पड़ता है ना। तो इसलिए अगर मतलब ये स्टाफ जो है ये या कम कर दें या स्टाफ पे टाइम जो है वो कम कर दें। जी आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान रेलवेज़ की जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमईन है? अभी प्रेजेंटली पोजीशन तो इतनी अच्छी नहीं है। आपके ख्याल में क्या अभी खामियां या कमज़ोरियाँ? खामियों की बात अगर करूं तो जैसे कि जहां तक ताल्लुक़ है टाइमिंग का, तो ऑन टाइमिंग पे जो पहुंचने का टाइम है वो नॉट आइडियल, वो टाइम सही नहीं है, यानी ट्रेनें लेट हो रही हैं। जी हाँ, और वॉशरूम में पानी नहीं है, हमने इस चीज़ को देखा। अगर बात करें तो इस्तेंजे के लिए लोटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई नहीं है अंदर वॉशरूम की, ये तीनों चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की। और आप क्या कहती हैं जी, क्या इम्प्रूव करना चाहिए? सफाई के ही बारे में है कि सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सफाई का फुकदान है आपके? जी जी बिल्कुल। बाकी टाइमिंग और अराइवल? बस टाइमिंग भी इशू है, ज़ाहिर है टाइमिंग का भी है कि लेट चल रही है। आप कहाँ से कहाँ का सफ़र कर रही हैं? अभी हम यहाँ पिंडी से कराची जाएंगे। आप कराची जाएंगे? जी। तो आप ट्रेन पे सफ़र वैसे यूजुअली करती रहती हैं? नहीं, काफ़ी अरसे के बाद किया है। ये बताएं कि क्या रेलवे की कारकर्दगी से आप मुतमिन है कि रेलवे जो कर रहा है आवाम को सहूलतें दे रहा है वो ठीक है, या मज़ीद मिलनी चाहिए? मज़ीद मिलनी चाहिए, अभी पूरी नहीं मिली। क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए? आपको मजबूरी है कि गाड़ी कोई नहीं। हाँ। गाड़ी 1-2 हैं, दूसरी कराची की जाती हैं, जो ब्रांच लाइनों पे है ना वो नहीं मिल रही। हमें परेशान है मुसाफिर जो है ना। एक गाड़ी है उसमें तकरीबन ऐसे ही है जैसे भेड़ बकरियाँ वाड़े में बंद की हुई है ना, ऐसे। अगर वो सीट बाई सीट उनको मिले तो आवाम खुश हो जाए। मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। कराची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल टूर है, 22 तलबा जा रहे हैं इस्लामाबाद। ये बताइए कि आप रेलवे की कारकर्दगी को, महकमा रेलवे की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अच्छा काम कर रही है रेलवे? देखें फ़िलहाल तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी हम देखें तो पास्ट में अभी हालिया में एक हादसा हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस का, तो उसके जो इंकशाफात आ रहे हैं यही कि रेलवे की कुछ नाकिस कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो उनको चाहिए कि इसको थोड़ा और बेहतर करें और सफ़र को आसान बनाएं। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कैसी देखते हैं रेलवे की कारकर्दगी? रेलवे की कारकर्दगी जो है, जैसा हमारे भाई ने बताया कि ठीक है, अच्छी है, लेकिन बहुत सारी जो है वो हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। हमारे बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स भी इस बात पर उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी वीडियोस। कल परसों ही मैंने एक वीडियो देखी है, उन्होंने पाकिस्तान रेलवे को कंपेयर किया है जर्मनी के रेलवे सिस्टम से तो और इंडिया के रेलवे सिस्टम से। तो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया जो है वो सीधा चला गया और हम जो है वो इस तरफ चले गए। तो बहुत फ़र्क है, बहुत चेंजेस हमें चाहिए। 300-350 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत दीगर ममालिक में, लेकिन इसके बावजूद हादसा नहीं होता। पाकिस्तान में सिर्फ 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है और आए रोज़ हादसा होते हैं। सर, आवाम रेलवे की कुछ मुतमीन है और कुछ मुतमीन नहीं है। कुछ काम बहुत अच्छे हैं और कुछ नहीं है अंदर। जिस तरह के वाशरूम में पानी वगैरह की सहूलत होती है, कहीं पे होती है, कहीं पे नहीं होती। लोटे वगैरह नहीं होते अंदर, और बाकी इलेक्ट्रिक नहीं है गाड़ी के अंदर।
तो लिहाजा ये सारी सहूलतें होनी चाहिए। इमरजेंसी में जाना हो तो ट्रेन में जाएंगे? नहीं, फिर बस में जाएंगे या फ्लाइंग कोच में जाएंगे। टाइम मसला होता है फिर हम मतलब जाते तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो इसके मुकाबले में हम बस में जाएंगे तो बस आसानी होगी हमारे लिए। रशीद साहब आए थे, शेख रशीद साहब, उन्होंने तो वैसे ही डबोल दिया। फिर बिलौर साहब आए थे, इन्होंने मज़ीद अपनी बसें चला दी, उन्होंने ट्रेनें बंद कर दी। पहले अटक से रेल कार आती थी, उसके बाद अवाम एक्सप्रेस आती थी, फिर तेज़रो आती थी, फिर अब हसीन आती थी, फिर चनाब आती थी, फिर खैबर मेल आती थी। अब सिर्फ अटक के लिए 2 गाड़ी, रहमान बाबा और खैबर मेल, बस। बस ये है कि इंतज़ामिया जो होती है उसका रवैया ठीक हो तो आम कस्टमर के साथ उनका रवैया ठीक हो जाए। बाकी लेन देन का मामला, सिक्योरिटी का मामला जो अल्लाह का शुक्र फ़िलहाल तो ठीक है, बाकी आगे कोई ऐसा इशू ना बने कोई। आप कहाँ जा रही हैं और रेलवे का सफ़र महफूज है? हम दरअसल उकाड़ा जा रहे हैं ऐसे रिश्तेदारों को मिलने के लिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रेलवे का सफ़र आपके सामने ही है, या इनकी नाअहली है या क्या है। तो अभी हम तो उसी दिन हमारी बुकिंग थी तो हमने फिर कैंसिल करवाई है। तो आज फिर बस अल्लाह पे तवक्कल करके तो हम जा रहे हैं। देखते हैं अभी रास्ते में क्या होता है। ट्रेनें लेट हैं कह रहे हैं काफ़ी, तो देखते हैं अभी। ये एक बड़ा मसला है। ट्रेन न सिर्फ ये कि उसकी आमद और रवानगी में ताख़ीर होती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रेन का जो टाइम दिया जाता है, लोग घंटों बैठे रहते हैं। बिल्कुल, दरअसल ये हादसे की वजह से आजकल तो बहुत लेट है ट्रेन, और अभी भी 6 बजे का टाइम है और अभी तक ट्रेन आई नहीं है। अब देखो लेट होती है या टाइम पे आ जाती है, लेकिन ये है कि 2-3 घंटे तो लेट मामूल के मुताबिक लेट होगी। ये बताएं, जब ट्रेन में आपको अपनी सीट तलाश करनी होती है तो क्या होता है? ज़रा मुश्किल होती है। ऊपर से पता नहीं चलता कि हमने कौन सा डब्बा है हमारा, कौन से सीट पे बैठना है। अंदर तो लिखे होते हैं लेकिन बाहर से हमें पता नहीं होता कि हमने किस डब्बे में बैठना है। तो उसमें ज़रा मतलब बाहर से उस पर मोटा मोटा लेके कि इस सीट से लेके इस सीट तक इसमें इस डब्बे में है, इस सीट से लेके इस सीट तक इस डब्बे में है, तो फिर बाहर से देखने में मतलब आसानी होगी चढ़ने उतरने में। जी, पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन में तो हमें अंदर जाने की इजाज़त अब तक नहीं मिली। तमाम जो मुसाफिर बाहर आए हैं उनसे उनकी मसाइल के हवाले से बात की है तो उनका यही कहना है कि ट्रेन के आने जाने के जो औकात हैं वो बहुत ऑकवर्ड हैं। ट्रेनें 10 से 12 घंटे लेट होती हैं। और यही नहीं, ख़वातीन, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर में ख़वातीन चाहती हैं कि ट्रेनों में उनके लिए अलग निज़ाम हो, ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग नशिस्तें हों, तमाम ऐसा सीट्स का कोई इंतज़ाम नहीं होता। दूसरी जानिब ख़वातीन ये भी कह रही हैं, जो ख़वातीन पैसेंजर्स हैं वो ये कहती हैं कि जब वो ट्रेन के लिए आती हैं तो उन्हें ये जानने के लिए भी बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है कि उन्हें किस ट्रेन में सफ़र करना है। अंदर जो नशिस्तें हैं उनका भी नंबर नहीं होता। यूँ ही अगर हम बात करें तो पानी का भी बंदोबस्त नहीं है। वॉशरूम्स जो है इन पैसेंजर्स के मुताबिक वो भी मुनासिब तरीके से नहीं बनाए गए। और यूँ अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो ट्रेनों में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको अनगिनत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम गुजरांवाला संती शहर है, लेकिन उसको ना उन्होंने टिकटें दी हुई हैं, ना उसकी बुकिंग है, ना उसको कोई स्टाफ दिया है। जो भी ट्रेन आती है उससे गुजर के जाती है। क्या आप रेलवे की मौजूदा जो परफॉर्मेंस है इससे मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्या वजह कि इनके मनपसंद स्टाफ इस्तेमाल करते हैं ये लोग सारे स्टाफ्स। हाँ जी, हमने इनको गुजरांवाला का स्टाफ मांगा है 6 बजे वाला, लेकिन हमारा 6 बजे का स्टाफ बहाल नहीं कर रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ये लोग हमारा स्टाफ बहाल। गुजरांवाला में आप लोग चाहते हैं कि 6 बजे एक स्टाफ हो ट्रेन का, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा। वो नहीं दिया जा रहा। एक साल बाहर रखा है, उसके बाद वहाँ का स्टाफ इन्होंने उठा दिया। 1 साल वो चलता रहा है 6 बजे का जी। उसके बाद इन्होंने ये स्टाफ ख़त्म कर दिया हमारे लिए। स्टाफ से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये उस मामले में कॉपरेट नहीं करते। आप रेलवे की कारकर्दगी से मुतमईन है? क्या क्या होना चाहिए इसमें आप समझते हैं? गाड़ियों में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, अंदर सफाई होनी चाहिए। लोअर एसी में हम 2-3 दिन पहले बैठ के आए हैं तो लोअर एसी के डब्बे की जो पोजीशन थी, ऊपर बारिश हो रही है और बारिश का सारा पानी अंदर आ रहा है। ये इनकी पोजीशन है। 2 घंटे लाइन में खड़ा हो गया है, टिकट नहीं मिल रही है हमें। तो लोग ज़्यादा होंगे तो इसीलिए आपको टिकट नहीं मिली ना? जी, ज़्यादा है इसलिए। तो इसमें हुकूमत की या महकमे रेलवे की गलती नहीं है? आप ऑनलाइन कर लेते। ऑनलाइन नहीं है मेरे पास मोबाइल नहीं। पाकिस्तान रेलवे की जो खामियां हैं, जो मसाइल हैं, कैसे दूर किया जा सकता है? जो मुलाजिमीन है इसमें आज़ा उनको अपनी ड्यूटी प्राइस देना चाहिए,
कोई वज़ीर आज़म खड़ा के तो रेल इनके लिए नहीं चला सकता है। वाशरूम गंदे होते हैं, पानी भी नहीं है। अगर पीने का पानी चाहिए तो हर स्टेशन का इंतज़ार करना पड़ता है, और स्टेशन से भी गर्म पानी मिलता है, ठंडा नहीं मिलता। ज़रा कि सीटों की ज़रा क्वालिटी अच्छी कर लें, आपके ख्याल में बोगियों को इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ जी, और वाशरूम नहीं सही इनके बस। अच्छा, वाशरूम में क्या है, पानी नहीं होता, वाशरूम साफ़ नहीं होते इनके। रेलवे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए? रेलवे बस ये टिकट ओपन दे देते हैं, उसमें फिर शायद सीट होती नहीं है, बस ऐसे ही आवाम जलील होती है। नंबर टिकट लेकर आपको खड़ा भी रहना पड़ता है। हाँ, वो तो ज़रूरी है ना। अभी टिकट पहले वो करते हैं, उधर जाओ बोलते, उधर जाओ उधर से नंबर लो, इधर जाओ उधर से नंबर लो। अच्छा, ये ख्वारी पैसेंजर को यानी कि देखनी पड़ती है। पैसेंजर को ये सही नहीं। सुबह की ट्रेन जो होती है ना, वो उसमें तो चलो सीट मिल जाती है, वो जो ये तो प्राइवेट है ना मेरा है, इसमें नहीं सीट देते हैं। हमारी ट्रेनों में तो बाज़ औक़ात लेटरिनों में भी लोग बैठ जाते हैं। हाँ, छतों पे, लेटरिनों में, हर जगह गुस्से होते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ को आए दिन सिर्फ हादसात का सामना ही नहीं रहता, ये महकमा माली तौर पर 35 से 40 अरब रुपए के खसारे में जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के 23% इंजन नाकारा और 24% बोगियाँ नाकारा या नाकस हो चुकी हैं। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान रेलवे ने तकरीबन 58 अरब रुपए की आमदनी की है, लेकिन जो खर्चा हुआ है पेंशन और दीगर अखराजात पर तकरीबन 71 अरब रुपए खर्च हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवे के मसाइल तो है, लेकिन इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल सिर्फ यही है कि जितने भी MNA, MPA, सेनेटर, जज जो भी है उसको ट्रेन में सफ़र करना चाहिए। इनको कोई फ्री टिकट हवाई जहाज़ का नहीं मिलना चाहिए। क्यों कि जब ये ट्रेन में सफ़र करेंगे तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम की क्या तकलीफ़ है। ऐसा हो सकता है कि ट्रैक की हालत बेहतर की जा सकती है, जो औकात का मसला है उसकी, ट्रेन की आमद और रवानगी का, वो बेहतर किया जा सकता है। ज़रूरत तो नहीं है कि कोई सफ़र करे, कोई वज़ीर मुशीर तो ही बेहतर हो। वो जब लेट होंगे तो वो जो उसकी वजारत होंगे ना, फिर उसको वो डंडा देंगे। लोअर एसी में सफ़र करते हैं ज़्यादातर। इकॉनमी की देख रहे हैं, इकॉनमी बुरी हालत है, बुरी हालत है, बुरी हालत है। इकॉनमी में क्या प्रॉब्लम्स है? आप तो सफ़र करते हैं। ये आपके सामने है, डब्बों की हालत देख लें, शीशे नहीं है। गर्मियों में तो चलो ठीक है, पंखे नहीं चलते, सर्दियों में शीशे नहीं चलते, शीशे नहीं है, बस ये प्रॉब्लम्स हैं इसके। आपके ख्याल में हमारी रेलवे को क्या कुछ मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए? रेलवे को ये है कि एक तो कोचेज़ इंप्रूव करनी चाहिए, दूसरा स्पीड थोड़ी सी वो इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि आप तो स्पीड के लिए तो पटड़ी अच्छी होनी चाहिए। मुल्तान के लिए आप ये देखें ना कि डाइवो या दूसरी गाड़ियाँ 7 घंटे में पहुँच जाती हैं, और वही टाइम ये 14 घंटे लेते हैं। चाहे फैसलाबाद से जाएं, चाहे पिंडी, लाहौर से जाएं, जिधर जो सा रूट मर्जी यूज़ करें। पाकिस्तान रेलवे के आपके ख्याल में जो मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है? बेसिकली फर्स्ट ये है कि जब हमारी जो रेलवे अपने टाइम को मुकर्रर करेगी ना, यानी कि राइट टाइम पे चलेगी, और हर स्टेशन पे जितना उन्होंने कहा टाइम पर करेगी। दूसरे नंबर पे इसकी ट्रैक है ना, वो बहुत ख़राब हुए हैं। जब ट्रैक सही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी रेलवे जिस टाइम पर इन्होंने, अब ग्रीन लाइन है ठीक है, उस रेलवे की बोगियाँ चलती हैं 160 किलोमीटर की रफ्तार पर। लेकिन ये जो अब हमारी अब आजकल की जो रेलवे देख लें तो हमारे डब्बे बहुत खस्ता हाल हुए हैं ठीक है। तो इनको बेहतर करने के लिए इनको ये चाहिए कि ट्रैक में बेहतर करें और टाइम बढ़ा, इनको ना राइट टाइम पर चलानी चाहिए। सूरत हाल जो आपके सामने है इसकी कंडीशन, यानी ये इकोनॉमी क्लास है, आपके ख्याल में ये इतनी अच्छी नहीं है? इतनी अच्छी नहीं है ये। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम सीटिंग का है या वाशरूमों का है? वाशरूम का है, पानी का है, बाकी आप देख लें इसमें सफाई। टाइम पे गाड़ी चले, टाइम पे पहुँचे, और पानी वगैरह की, बाथरूम साफ़ हों, गाड़ियाँ साफ़ हों, तो हर कोई सफ़र करेगा। पहली दफ़ा आया हूँ रेलवे में, बैठा भी पहली दफ़ा हूँ ठीक है। पहले मैं कभी आया नहीं, 17 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले कभी आया नहीं। तो मैंने देखा कि जो सी गाड़ी से मैं पहले आया हूँ ना, वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, और इसमें बैठा हूँ तो मुझे जो सा ना अजीब सा फील हो रहा है। आप लाहौर से आए? जी, मैं लाहौर से आया हूँ। तो अजीब सा फील हो रहा है। 17 साल पहले कैसा फील होता था? 17 साल पहले तो सफ़र का पता ही नहीं चलता था कि सफ़र है या नहीं। इतने भी मासूम नन्हे नहीं है। नहीं, अब तो सफ़र का पता लगता है कि सफ़र चल रहा है, पहले नहीं पता लगता था। लेकिन आपके ख्याल में पहले बेहतर थी ट्रेनें? जी। तो ये तो एक मसला है, लोग ये समझते हैं कि आज जो ट्रेन्स की हालत है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। से अटक तक का सफ़र करूंगा। आप अटक तक जाएंगे? जी बिल्कुल। ये बताएं कि आप इस रेलवे की परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? जी बिल्कुल नहीं हूँ। ख़ास तौर पे ये जो हादसा हुआ है नवाब शाह वाला हादसा, ये बिल्कुल सरासर गफलत का नतीजा है।
मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो जो पेच थे, जो नट बोल्ट थे, वो हिले हुए थे, जो हर पेच पटड़ी उखाड़ी हुई थी। और अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पटड़ी को जोड़ने के लिए, तो ये सरासर इसका मतलब है कि जो ऊपर लोग ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं वो सिर्फ मज़े कर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क का। सबसे पहले क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? मेरी एक सजेशन थी कि रेलवे के हर डिब्बे में, अगर मेट्रो बस में एक हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेशन फ़लाँ, नेक्स्ट स्टेशन फ़लाँ, अनाउंसमेंट का सिस्टम हो, लोगों को पता हो कि ये क्यों रुकी है इस जगह पे। पाकिस्तान रेलवे की हालत कैसे बेहतर हो सकती है, इसके जो मसाइल हैं कैसे ठीक हो सकते हैं? इसके लिए किसी अच्छे इंसान को आना चाहिए पाकिस्तान की खिदमत के लिए। ट्रेन की हालत ऐसी है जैसे 100 साल पुरानी क़ायद-ए-आज़म ने बनाई थी, तो इसके ऊपर क्या पैसे लगाएंगे? पैसे तो लगाने हैं बड़े बड़े लोगों की गाड़ियों पे। रेलवे की कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये है कि मतलब उसमें अगर आप टिकट्स का निज़ाम सही करें कि टिकट सीट बाई सीट हो अगर, तो उसमें यह है कि आप जो है ना उसमें आप ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। टिकट होना चाहिए, विदाउट टिकट जो है ना इसकी वजह से जो ट्रेन के जो ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये एक फैमिली बैठी हुई है और कोई ख़ास पंखे का कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट आपके सामने है, किस तरह से ये फैमिली सफ़र करी है। जी बताएं। वाशरूम में पानी तक नहीं होता। हाँ, ये कह रहे हैं वाशरूम में पानी तक नहीं है, सैनिटेशन का कोई निज़ाम नहीं है। आपके ख्याल में हमारा रेलवे कुछ बेहतर हुआ है कि उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह अंग्रेज़ छोड़ के गया था? मुझे तो कुछ भी बेहतर नहीं लग रहा। मैं तो 3 बजे से इनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ इंक्वायरी करने के लिए कि ट्रेन कितने बजे आ रही है। इन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। लोग पहले कहते कि ये सही सवारी है, आरामदेह, लेकिन अब इतना तो रोड पे खतरा नहीं है जितना इस पे खतरा है। ट्रेन का किराया तो कम है, लेकिन लोग इस बात पर मोतरज़ हैं कि ये जो ट्रेन की आमद और रवानगी का वक्त है वो कोई तय नहीं है। खस्ता हाल ट्रैक्स हैं और इसके साथ साथ जो हादसात हैं वो रोज़ का मामूल है। अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं तो लोग सुख का सांस लेंगे, सफ़र करने में उनको आसानी मैसर आएगी और जो उनके शिकवे शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और बहुत से लोग जो इस वक्त मजबूरी में सफ़र करते हैं ट्रेन का, तो फिर वो मजबूरी में सफ़र नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान रेलवे का सफ़र उनकी पहली पसंद होगा। पाकिस्तान रेलवे अगरचे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा है, लाखों लोग रोज़ाना इस रेल से सफ़र करते हैं, लेकिन क्या इस रेल को आगे तरवीज और तरक्की देने के लिए भी कोई इक़दाम किए गए हैं? मुलाजमीन इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। इन्होंने MNS के फ़ंड के लिए तरक्याती वो कितने अरब 60-70 अरब रुपये दिया है। क्या रेलवे की इफादियत इनके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं है? अगर ये 10 से 15 अरब रुपये देते, हमारा ट्रैक दोबारा रिहेबिलिटेट हो जाता, तो क्या हालात बेहतर ना हो जाते? जब तक रेलवे के अंदर हुकूमत जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, रेलवे कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। फयाज साहब ये बताइएगा कि रेलवे में बुकिंग के 3 सिस्टम हैं, प्रैक्स है, ठेकेदारी निज़ाम है और रेलवे खुद भी रेवेन्यू कलेक्शन करती है। तो क्या एक अदारा सही काम नहीं कर रहा था जिस वजह से दूसरे 2 अदारों को लाना पड़ा? क्या इसकी साइंस है? सर इसकी साइंस कोई नहीं है, ये तो समझ लें कि बंदर बांट चल रही है। आप कमर्शियल उसको रिसोर्स को मैनेजमेंट को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, उसकी कोई वजह सामने नहीं आती। आप ये देखें कि जो भी गाड़ी प्राइवेट होती है उसकी कोचें ना सिर्फ वो 5, 10 से लेकर 19 तक चली जाती हैं और जो हमारी सरकारी कोचें हैं वो कम कर दी जाती हैं। हमारे जो इंजन और कोचें सरकारी ट्रेनों पे लगती हैं वो उनकी हालत आप देखें और जो प्राइवेट गाड़ी हैं आप उनकी हालत देखें। ये तो एक साजिश करके रेलवे को जो है ना सरकार के हाथ से निकालने की कोशिश की जा रही है। रेल कॉप वो कंपनी है जिसने सऊदी अरब के अंदर पहला ट्रैक इसने बिछाया था, इसको ये आज़ाद हासिल है, लेकिन ये हमारी रेल कॉप वहाँ मशीनरी बेच के पाकिस्तान वापस आ गई थी और प्रैक्स जो है वो टिकटें बेचती है। भाई ये क्या कमाल है, 21वें ग्रेड का वहाँ पर अफसर बैठा हुआ है, नीचे फौज जफर मौज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोगों को नवाजने का, जिस तरह शेख साहब ने कहा, एक ज़रिया बनाया हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका ये कंसल्टेंसी इदारा है। प्रैक्स का मतलब है पाकिस्तान रेलवे कंसल्टेंसी एजेंसी है। ये बिज़नेस लाइन है मार्केट से। जाएँ ये हमारी टिकटें बेच के अपनी कहते हैं जी हमने टिकट बेच के बड़ा कमाल कर लिया, ये तो कोई भी कर सकता है। पाकिस्तान रेलवे को तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए के खसारे का सामना है। यही वजह है कि मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में अक्सर ताख़ीर हो जाती है, जिसकी वजह से मुलाजमीन काम छोड़कर हड़ताल करते हैं। आपको रेलवे में क्या मसाइल दरपेश हैं?
सर सबसे पहली तो है क्लास 4 तबका जो है यहाँ पे बहुत पिसा हुआ है। हमारी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आती, 50-50 दिन का महीना बन गया हमारा। तनख्वाहों का मसला है, घरों में बच्चों की स्कूल की फ़ीसों का मसला होता है, पानी के मसाइल हैं हमारे रेलवे कॉलोनी के, सफाई का निज़ाम नहीं है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी तनख्वाहें मेहरबानी फरमा के टाइम पर अदा की जाएँ, ताकि हमारे बच्चे भी जलील, हम तो जलील हो ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी जलील हो रहे हैं। स्कूलों में राशन वालों ने राशन देना बंद कर दिया है, दुकानदार उधार नहीं देता क्योंकि तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमें दुकानदार उधार भी नहीं देते हैं। आपकी ड्यूटीज़ क्या है? इसमें मेरी चेकिंग की ड्यूटी है। टिकट चेक कर? जी 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 सर। तो ये बताएं, हमारे लोग टिकट लेते हैं या वैसे ही बैठ जाते हैं? नहीं लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो वैसे भी काफ़ी घुस नहीं, आजकल लेते हैं। उनको क्या यानी डर होता है कि पकड़े जाएंगे? ये लाजमी बात है। आप कैसे पकड़ लेते हैं इतनी भीड़ में? बस पता चल जाता है कि ये विदाउट टिकट है। उसकी शक्ल से पता लगता है? शक्ल से ही पता चल जाता है, वैसे खुद भी बता देते हैं कि हमने टिकट नहीं लिया। फिर उसको क्या करते हैं? फिर बस उसका टिकट बना देते हैं, थोड़ा बहुत फ़ाइन लगा के। नहीं, अगर एक बंदा लाहौर जा रहा है बगैर टिकट के, आपने रास्ते में कहीं उसको पकड़ लिया और उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं है, फिर उसका क्या करेंगे? बस उसको देख लेंगे, उसकी सूरत हाल, उसको कितने पैसे हैं। अगर वो फ्रॉड कर रहा है पता चल जाता है, हाँ ये पता चल तो पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर वो वैसे मजबूरी होती है तो उसको फिर कुछ कंसेशन दे देते हैं। पाकिस्तान रेलवे के जो मसाइल हैं उन्हें कैसे हल किया जा सकता है? सर मसाइल तो बहुत हैं, आप ये देख रहे हैं ये किचरा कितना है, ट्रेनों की पटरियों की सफाई नहीं है, इनके नट बोल्ट वगैरह, ये पहले बहुत सारे गैंगमैन होते थे, आजकल वो नज़र भी नहीं आते हैं। तो अगर ये सारा काम सही हो जाए तो एक तो हादसात से बचेंगे और दूसरा ये सफाई। देखो मेन स्टेशन सिटी का कैंट स्टेशन है कराची का, इसमें देखो आप खुद देख रहे हैं कि ये सफाई नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं रेलवे पाकिस्तान से और मिनिस्टर से कि हमारी जो लाइन है दादू वाया लाड़काना, यहाँ पे 2 ट्रेनें बिल्कुल बंद हैं। एक तो बुलान महल जो कोयटा जाती है और खुशहाल खान खटक जो पेशावर जाती है। ये ट्रेनें कोरोना से बंद हैं और आज तक बंद है। मेहरबानी करके तमाम पूरी आवाम परेशान है। क्यों बंद हैं ये सर कोरोना में इन्होंने बंद किया था, उसके बाद बीच में बुलान मेल चलाना शुरू किया, फिर वो गवर्नमेंट आई थी, फिर उन्होंने बंद कर दिया था और उसके बाद आज तक बंद है। पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी जो मज़दूर के लिहाज से है वो बेहतरीन है। मज़दूर अपना काम कर रहा है, अपनी 100% मज़दूर अपनी ड्यूटी दे रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ऑफिसरों में है, अफसरों में है, नीचे कोई तबका मतलब जो है ना कोई गड़बड़ नहीं है। एक मतलब जो है ना अफसर की जगह मतलब 10-10, 20-20 अफसर लगे हुए काम कर रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। आप रेलवे के मुलाजिम हैं जी, मेरे क्या मसाइल का अहम मसाइल कौन से हैं जिनका आप सामने? हमारे पास मोबाइल में सेंट्रल डीजल लोकोमोटिव से हूँ। हमारे पास सबसे बड़ा इशू तो ये है, हमारे पास मटेरियल नहीं है। मटेरियल हमारे पास नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से हम गाड़ी में, एक गाड़ी आती है दूसरी गाड़ी में खोल के लगाते हैं, दूसरी गाड़ी आती है उसका सामान दूसरी गाड़ी में खोल के लगाते हैं। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सिर्फ यही रेलवे को बदनाम किया जा रहा है जी, ये लॉस में है। लॉस में तो उसी वक्त होगी ना जब इसमें कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे। तो जब एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट का महकमा है, जब इसको इस्तेमाल ही करते जाएंगे तो चीज़ें तो बस होंगी, इंजन तो बस होंगे, कोचें तो बस होंगी, उनमें बेल आउट पैकेज हैं, उनकी रिपेयर हो, इंजन रिहेबिलिटेट हो और रेल एक बाकायदा तरीके से चले। हमारे साथ रेलवे के मुलाजिम मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये इनके क्या मसाइल दरपेश है और हुकूमत इनकी क्यों नहीं सुनती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुबीन। मुबीन सर ये बताइए क्या मसाइल हैं और हुकूमत इनको क्यों नहीं सुनती है? सर अल्लाह ही जाने, वक्त तनख्वाह नहीं है, सबसे बड़ा मेन मसला यही है। अगर ये हल हो जाए तो बड़ी मेहरबानी इनकी। हमारे रेलवे मुलाजिम जितना बंदे रिटायर हो गए उनको ग्रेजुएटी अभी तक नहीं मिला, काफ़ी 2-3 साल से चल रहा है और तनख्वाह टाइम पे नहीं आता है। 15 तारीख वालों को जो है ना 25-30 तारीख को तनख्वाह मिलता है, जो पहली वाले हैं को उसको 10 तारीख को मिलता है। सारी दुनिया का और मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले कुल्ली क्या अपनी फैमिली का बोझ उठा सक रहे हैं या नहीं? क्या बातां साड़ी रेल दियां अवाम ते खैबर मेल दियां, क्या बातां साड़ी रेल दियां। हर वक्त सवारी आउंदी आ, हर रेल भी टाइम ते आउंदी आ, हर पासे खुशियां खेलदियां, क्या बातां साड़ी रेल दियां। दूसरी नज़म रेल ते लिखी ये पाकिस्तानी रेल जवाना, विच्चे वाईफाई विच्चे ही खाना, ये पाकिस्तानी रेल जवाना। सफ़र सहूलतां थोड़े खर्चे, नेट ते वेखो साड़ी रेल दे चर्चे, कित्थों आई ते कित्थे जाना, ये पाकिस्तानी रेल जवाना।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬੇਕਦਰਾਂ ਕੁਝ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ खूब तसली कुछ कादरी जदों असा की पै जानी तरथली। सर सीधी सी बात, हम तो रेलवे मुलाजिम है ना, हमारे तो कोई मसाइल दरपेश नहीं होंगे। जो आम मुसाफिर जा रहे हैं उनसे पता करें उनको क्या मसला है। आप रेलवे के मुलाजमीन भी तो आखिर मुलाजमीन रीढ़ का हड्डी हैं, इनको क्या मसाइल दरपेश है? हुकूमत इनके मसाइल क्यों नहीं सुनती है? सर हुकूमत तो बस अपनी करती रहती है ना, हुकूमत ने किधर किसी गरीब का सुना, हुकूमत ने तो कभी किसी गरीब का नहीं सुनना। रेलवे मुलाजिमीन का इस वक्त जो बेसिक बुनियादी मसला चल रहा है वो लेट पेमेंट है। जो हमारे वेजेस मिल रहे हैं वो हमें टाइम से नहीं मिलते ना। दूसरा बड़ा बुनियादी मसला हम लोगों का ये कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को इंतज़ामिया की तरफ से तबाह किया जा रहा है। हमारी जो ड्यू प्रमोशंस होती हैं, इसको एक ये लोग शायद कोई सोसाइटी बना रहे हैं रेलवे को, या इसको प्राइवेटाइज़ करने का इनका मतलब कोई ऐसा कोई मंसूबा है जिसमें ये ड्यू प्रमोशंस नहीं दे रहे। और दूसरा बड़ा मसला हमारा ये है कि हमारे पास शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है स्टाफ की। स्टेशन मास्टर एक कलीदी किरदार अदा करता है पाकिस्तान रेलवे की इस वर्किंग में। इस टाइम स्टेशन मास्टर्स इंतहाई नामसाइद हालात में वो नौकरियां भी कर रहे हैं और ओवर आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा मुआवजा कोई नहीं दिया जाता, ओवर टाइम नहीं दिया जाता और रेस्ट नहीं दिए जाते, कैजुअल लीव नहीं दी जाती, लीव रिज़र्व कोई नहीं है। तो बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे। जो मुलाजमीन हैं उनकी मसाइल जानने की कोशिश की है तो हमारे ज़राए के मुताबिक 5,500 मुलाजमीन की ज़रूरत है, जबकि 3400 मुलाजमीन ही मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं। यूँ जो कमी है उसकी वजह से मुख्तलिफ जो गेट्स हैं उन पर गेट कीपर्स ना होने पर कुक रखे जा रहे हैं या माली फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यूँ अगर हम बात करें इनकी सेहत की सहूलियात की तो मुलाजमीन के अस्पतालों में ना अद्वियात हैं, ना ही इनको इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर आ रही हैं। इसी तरह ना उनको तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी की जा रही है और ना ही ग्रेजुएटी समेत उनको मुख्तलिफ अलाउंसेस मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है और क्या होता है? जाफ़र ख़ान मेरा नाम है, मैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हूँ। जाफ़र साहब, ये बताइए कि रेलवे के मुलाजमीन के मसाइल क्या हैं और वो मसाइल गवर्नमेंट सुनती क्यों नहीं है? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम अभी गिनती शुरू करा दें आपको तो शायद ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर स्टाफ के बड़े मसले मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े मसले हैं, बिल्डिंग के बड़े मसले हैं, मतलब स्टाफ के हर तरफ से बड़े मसले हैं यहाँ पर। पाकिस्तान रेलवे में जो मुलाजमीन हैं उनको किन मसाइल का सामना है, हुकूमत कैसे उन मुलाजमीन की दादरसी कर सकती है? मंजूर रज़ी जो चेयरमैन हैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक दश्त छानी है, खाक छानी है आपने दश्त में। ये बताइए कि क्या मसाइल हैं इस वक्त जो मुलाजमीन हैं रेलवे मुलाजमीन हैं उनके, और कैसे उनको हल किया जा सकता है? ना हॉस्पिटल है, ना एजुकेशन की तालीम है, उसे बेच दिया गया, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तनख्वाहें हमारी लेट होती हैं और उस पर एहतजाज होता है, सारे मुल्क में एहतजाज होता है। मिनिस्टर साहब बदलते रहते हैं, शेख रशीद आए उन्होंने भी ये किया और ये जनाब दूसरे अपना आए, इसने आकर कुछ बेहतर किया था ख्वाजा साद रफ़ीक ने। इस वक्त जो रेलवे मुलाजमीन हैं, रेलवे की यूनियंस हैं, उनके क्या मुतालबात हैं? उनके मुतालबात तो मैंने बताया ना कि एक तो प्राइवेटाइजेशन का शोर मचा हुआ है, इस पर हम करते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ 35 साल से रेफरेंडम ही नहीं हुआ इलेक्शन का। रेलवे वर्कर यूनियन बिगेस्ट यूनियन है जिसमें बड़े बड़े लोगों ने मिर्ज़ा इब्राहिम की बुनियाद रखी और मैं ज़िंदा हूँ यहाँ पर। तो मसाइल ये है कि रेलवे में रेफरेंडम कराया जाए। आप कहते हैं कि निजकारी न की जाए, हुकूमत कहती है अगर निजकारी नहीं करेंगे तो इसी तरह से रेलवे नुकसान में रहेगा और पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ बढ़ता रहेगा। ये गलत कहते हैं। रेलवे हिंदुस्तान में वही जो पाकिस्तान में थी वो मुनाफे में जा रही है। दुनिया भर में रेलवे कहीं प्राइवेट नहीं, सिवाय जापान के। मैं यूके भी होकर आया, अमेरिका नहीं गया, बहुत कम प्राइवेट है, सब स्टेट चलाती है, सारी गवर्नमेंट चलाती है। पाकिस्तान रेलवे में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा मंसूबा ML1 है। इस हवाले से और जितने एक्सीडेंट ट्रेन के होते हैं वो सक्खर डिवीजन में ही क्यों होते हैं? क्या वो ट्रैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? इस हवाले से जानते हैं CEO रेलवे शाहिद अजीज़ साहब से। ML जब हो जाएगी तो इसकी रेलवे को फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो ट्रेनों की रनिंग है, ट्रेनों की कैपेसिटी है, लाइन कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो 100 ट्रेन्स वन साइडेड हो जाएंगी। इसके अलावा इसकी स्पीड जो 140 किलोमीटर तक हो जाएगी, जो कि अब 105 किलोमीटर है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो ट्रैक है वो
अपग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ब्रिजेस हैं जो हम स्ट्रेंथन करेंगे, कुछ नए बनाएंगे और सिग्नल सिस्टम इसका सारा तब्दील हो जाएगा। जी शायद अजीज़ साहब ये फरमाइएगा कि तमाम हादसा जो ट्रेनों के आज तक हुए हैं वो मोस्टली सक्खर डिवीजन में हुए हैं। क्या सक्खर डिवीजन का ट्रैक बहुत कमज़ोर है, उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि ML1 का मंसूबा होना था, इसलिए इस दौरान उस ट्रैक पे, उस हिस्से पे पैसे नहीं लगाए गए। दूसरी बात ये कि जब भी बारिशें होती हैं, फ्लड आता है, तो ये जो सक्खर डिवीजन वाला एरिया ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। और लास्ट ईयर आपको याद होगा तकरीबन 100 किलोमीटर जो एरिया था जो कि बारिश के पानी में डूबा रहा। तो मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो है वो हमारा सक्खर डिवीज़न का है, जिसको कि जो फ्लड हैं, सैलाब हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं। ये एक दो वजूहात हैं जिसकी वजह से सक्खर डिवीज़न में ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। पाकिस्तान रेलवे की ज़बू आली से मुतालिक हमने जितने लोगों से भी बात की उन सब का ये कहना था कि रेलवे की पटरियों को चेंज होना चाहिए, उन्हें अपग्रेड होना चाहिए, इंजनों को चेंज होना चाहिए और पाकिस्तान रेलवे को एक मुनाफा बख्श इदारा होना चाहिए। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ML1 मनसूबा जो सी पैक के तहत बनेगा, ये पाकिस्तान के लिए बेशक एक गेम चेंजर साबित होगा। प्रोग्राम आपस की बात की आज की एपिसोड के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन साजिद तारक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।